Hi everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Like, share this video and subscribe this channel. Also press the bell icon to get the latest updates of this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार इस चैनल पे करता हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज अपन सेट समुच्चय 11th क्लास के सेट समुच्चय के पार्ट 10 करने वाले हैं, भाग 10 करने वाले हैं। 10वां पार्ट आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर लास्ट में अपन ने पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ा था, तो आज अपन कॉम्प्लीमेंट सेट पर आधारित क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 प्रश्नावली 1.5 करने वाले हैं दोस्तों। इसमें आज सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ओनली वेन डायग्राम पर, वेन आरेख पर अगला लेक्चर होगा, तो उस एक 5वें क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, लेट u इज गिवन एंड u इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a is 1 2 3 4, b is 2 4 6 8 and c is 3 4 5 6, then we have to find a dash, b dash, a union, c dash। ये सब अपने को फाइंड करने। हिंदी में भी यही लिखा है कि मान लीजिए u दिया हुआ है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। अपने को a dash, b dash ये सब निकालने हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का आंसर एक ही चीज में होने वाला है, एक ही प्रकार से होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई हिंदी और अंग्रेजी नहीं है, ओनली फॉर्मूले सूत्र आएंगे दोस्तों। तो अपन करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की चर्चा दोस्तों। तो एडेस करना है अपने को। एडेस कल जैसे लास्ट क्लास में मैंने बात किया था, एडेस होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसका फॉर्मूला देखूं, सूत्र देखूं, तो ये होता है दोस्तों यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से 9 तक वाला है। ये यूनिवर्सल सेट है 1 से 9 तक वाला दोस्तों। ये 1 से 9 तक वाला ये यूनिवर्सल सेट है दोस्तों। इस यूनिवर्सल सेट में से ए घटाना, तो ये एक घटाता हूं। इसमें से एक घटाऊंगा तो क्या बचने वाला है दोस्तों? देखिए यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 तक गिनती, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं दोस्तों। 1 to 4 घटाना है, मतलब बचेगा क्या? 5 6 7 8 और 9, मतलब 5 6 7 8 और 9 बचने वाले हैं दोस्तों। अब अपन क्योंकि डिफरेंस करना मैंने पहले सिखा चुका हूं, तो फिर से दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूं। आगे करने वाले हैं बीडीएस। बीडीएस भी होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी, जो सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय बी निकालना है। तो देखो ये सार्वत्रिक समुच्चय तो ये रहा, इसमें से निकालना है इस बार ये बी वाला मतलब 2 4 6 8 निकालना है। तो इसमें से 2 4 6 8 गायब कीजिएगा दोस्तों। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दोस्तों है अपना यूनिवर्सल सेट। इसमें से घटाना क्या है दोस्तों अपने को? 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये अपने को है घटाना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन इससे जब घटाएंगे तो देखो ये 2, ये रहा 2 4 6 और 8, इसको घटना है तो ये नहीं आएंगे। तो आएंगे दोस्तों 1 3 5 7 9, ये आने वाला है। तो ये दोस्तों बी डैश हो गया। तो ए डैश बी डैश दोनों अपन ने कर लिए। अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन के लिए दोस्तों पहले अपने को ए यूनियन सी, ए संग सी निकालना पड़ेगा, फिर इसका डैश करेंगे, है ना, फिर इसका डैश करेंगे। तो पहले यूनियन निकाल लेता हूं। देखिए दोस्तों ये सी रहा, ये सी रहा और ये यहाँ पे ए रहा। तो ए और सी का यूनियन करना मतलब संग करना, मिलाना होता है। तो 1 2 3 4 ए है, 3 4 5 6 3 4 5 6 सी है। तो इसको जब मिलाएंगे दोस्तों तो देखिए 1 2 3 और 4 तो आ गया दोस्तों। इसके अलावा देखो सी मिलाना है तो 3 पहले से आ गया, 4 पहले से आ गया, 5 6 नहीं आया, तो दोस्तों ये 5 और 6 आ गया। अब अपने को इस प्रश्न में ये थोड़ी करना है, अपने को तो ए यूनियन सी का डैश करना है, मतलब पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए दोस्तों ए यूनियन सी का ये डैश यानी पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी होता है,
मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बाटा, जो भी बाटा डैश है तो बाटा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कोई भी चीज जो यहाँ पे डैश है वो वाली घट जाएगी यहाँ पे। तो यू तो क्या होने वाला है दोस्तों, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ये दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब अपने को इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है दोस्तों ए यूनियन सी, जो कि ये रहा, ये घटाना है। तो 1 से 6 तक के नंबर घटाना है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों क्या आने वाला है, तो उत्तर आने वाला है, देखो 1 से लेके 6 तक घटाने हैं तो ये घटा देंगे तो ओनली 7, 8, 9 बचने वाले हैं दोस्तों। तो ये आंसर आ गया 7, 8, 9। ये अपन ने 3 प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों, बाकी 3 प्रश्न भी अपने को करने हैं। तो यहां तक होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा चीजें। अब मैं चलता हूं अपने, अब मैं दोस्तों चलता हूं अपने अगले क्वेश्चनों पे। इसको करने के बाद अपन अगले प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, इसके अगले पार्ट्स पे करने वाले हैं बात दोस्तों, है ना। तो मैं इसको कुछ देर के लिए इसको मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, इसको मैं कर देता हूं रफ, और मैं आगे के क्वेश्चन ये करने वाला हूं, ये वाले क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं दोस्तों। तो इसमें भी क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे ए यूनियन बी को घटाना है, यहाँ पे एडेस एडेस वाला, तो ये जैसे ये हुआ वैसे ये होने वाला फोर्थ वाला। अब मैं कर रहा हूँ फिफ्थ वाला दोस्तों, ये वाला दोस्तों पहले से मुझे ये भी पता है कि ए डैश का डैश जब होता है तो ए आ जाता है, मतलब जो ए है वही उत्तर आने वाला है। तो ए क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, है ना। तो ये उत्तर आने वाला है। यदि आप निकालना भी चाहे तो पहले ए डैश निकाल लो ये, फिर इसका भी डैश निकाल लो, आप ये से भी कर सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को बी माइनस सी करना है, बी में से सी घटा दो, फिर उसको यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय में से दोस्तों घटा के कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये पहला प्रश्न पूरा करने का कोशिश किया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है कि इफ u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हिंदी में लिखा है, ये सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, पूरक ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब पहले में एडेस निकालना है, पहले में एडेस निकालना है। तो एडेस के लिए यूनिवर्सल माइनस ए होता है दोस्तों। तो यूनिवर्सल तो आपके सामने ही देखो ये दिया हुआ, इसमें से ये ए घटाना है, तो देखो ए घटाएंगे तो ये ए बी सी इसमें है, तो ये घटेंगे तो ये तीनों तो हट जाएंगे। तो डी से आगे आने वाले हैं डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच। तो ये हो गया इसका दोस्तों आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, मुझे निकालना है बी का पूरक, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी डेस हो गया। इसको करेंगे यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस समुच्चय बी यानी बी सेट। इसको घटाएंगे तो इस बार दोस्तों डी ई एफ जी हटने वाला है, तो इसमें से ए बी सी तो आएंगे इस बार, डी ई एफ जी जैसे मैं पूरा लिखना चाहूं तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। इसमें से मैं घटाना चाहूं डी ई एफ जी, एफ जी पिछली बार मैंने सीधा कर दिया था क्योंकि मैंने वहां काट दिया था, इस बार यहाँ पे काटा छाटी ज्यादा हो रहा है दोस्तों, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको अलग अलग कर रहा हूं। अब देखो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी ये यहाँ पे रहा, इसको नहीं लिखना है। इसके अलावा वाले ये तो हट जाएंगे चारों, इसके अलावा वाले लिख रहे हैं दोस्तों, तो क्या आएगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा आगे एच, एच आ जाएगा। मतलब ये 4 हट गए हैं, तो ये 8 एलिमेंट दिए हुए थे, उनमें से 4 हट गए, तो 4 एलिमेंट आने वाले हैं दोस्तों। अब मैं अगला बात कर रहा हूं सी डैश पे। तो सी डैश क्या होने वाला है, सी डैश होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट सी, सार्वत्रिक समुच्चय में से जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है उस समुच्चय को हटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये वही ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच, ये अपना यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें से सी निकालना है। तो सी क्या है, ए सी ई जी, तो ये ए सी ई जी कहा, ये ए सी ई और जी ये नहीं आएंगे दोस्तों, बाकी सब आने वाले हैं। तो ये नहीं आएंगे, तो देखो बी डी एफ और एच ये 4 आने वाले हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो गया। तो मेरा पहला हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। अब चौथे डी वाले का डी डैश निकालना है, मतलब पूरा कॉम्प्लीमेंट निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे मैं करने वाला हूँ यूनियन माइनस डी दोस्तों, यूनियन माइनस डी किया तो देखो यूनिवर्सल सेट नॉट यूनियन,
यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय की मैं बात कर रहा हूं। सार्वत्रिक समुच्चय ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच दोस्तों, इसमें से घटाना डी, डी वाला ये रहा दोस्तों एफ जी एच ए, तो ये घटाना है एफ जी एच और ए। देखो यहाँ पे एफ है तो एफ नहीं आने वाला है, जी नहीं आने वाला है, एच नहीं आने वाला और ए नहीं आने वाला है, तो ये बीच बीच वाले आने वाले हैं बस, तो ये घट जाएंगे। तो दोस्तों जो बचे हैं बी सी डी और ई, ये 4 आने वाले हैं, तो ये चौथा भी हो चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 करने का समझाने का कोशिश किया है मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 3 आया दोस्तों, जिसमें आपको ये बताना है कि दिया गया क्वेश्चन है अपना, जो दिया गया अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या है कि टेकिंग ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर द यूनिवर्सल सेट, टेक डाउन द कॉम्प्लीमेंट या राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हिंदी में दिया नीचे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को तो सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, मतलब जो यूनिवर्सल होगा दोस्तों वो हमेशा सबके लिए एक ही होगा, वो होगा प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे अनंत तक चलती रहेगी। मतलब इसको कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर होने वाला है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं होने वाली है, प्राकृत संख्याएं होने वाली है। तो निम्नलिखित का पूरक समुच्चय निकालना है, पूरक निकालना है मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपके सामने सोल्व करूं तो दोस्तों मैं पहले ये वाले सोल्व कर देता हूं, ये वाले पहले। तो पहले का आंसर लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में भी लिखूंगा दोस्तों और यहाँ पे हिंदी में भी डिस्कस करने वाला हूं, या हिंदी में भी दोस्तों मैं लिखने वाला हूं। तो दोस्तों पहले अपन करने वाले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अंग्रेजी में बात करना चाहूं तो अंग्रेजी में लिखा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है दोस्तों उल्टा बनाना होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। तो ये हमेशा ये इससे घटाना है, नेचुरल नंबर से घटाना है। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ सभी के सभी प्राकृत संख्याएं, उनमें से ये घटाना है इवन नेचुरल नंबर। तो प्राकृत में से इवन नेचुरल नंबर घटा लेंगे तो दोस्तों क्या आने वाला है, सेट बिल्डर में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो एक्स एज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में से इवन वाले घटा लेते हैं तो ओड वाला बचेगा, तो आंसर आने वाला है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दोस्तों ये आने वाला है ओड नेचुरल नंबर। यदि इसकी बात करूं हिंदी मीडियम में एक प्राकृत संख्या है तो इसका आंसर पहले का क्या आने वाला है, हिंदी मीडियम में बात करूं तो दोस्तों इसका आंसर आने वाला है एक्स कोलोन एक्स, एक विषम प्राकृत संख्या है। क्यों विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। देखो दोस्तों ये क्यों आने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृत सम संख्या, अब उसको प्राकृत संख्या से घटाते हैं तो प्राकृत संख्या में तो सम और विषम दोनों होते हैं, उनमें से घटाते हैं तो वो सम प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या में से घटा देते हैं तो जो बचती है वो विषम प्राकृत संख्या दोस्तों बचती है। अब अपन करने वाले हैं इसके बाद तीसरा, पहले इधर इधर वाले कर रहे हैं फिर अपन उधर उधर वाले करेंगे। एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है एक्स एक संख्या का धन गुणज है, एक्स वो 3 का धन गुणज है। धन गुणज मतलब गुणा में है लेकिन वो जो अपना गुणज है वो पॉजिटिव है, 3 का गुणज है। अब देखो यदि इसको नहीं बनाना है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे नोट लगा देना, तो इसका उत्तर होगा एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी नोट लगा देना दोस्तों और कुछ नहीं करना, इसमें ओनली नोट लगाना है। आगे देखो आगे वाला 5वें की बात करूं तो 5वां प्रश्न कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 and 5, 3 and 5, यहाँ पे लिखा 3 और 5 से विभाजित करने वाली संख्या। तो दोस्तों इसका मतलब एंड मतलब ये होता है 3 and 5, 5 and 3 एक ही बात है, तो इसका मतलब है इसका जब डैश करते हैं तो ये यूनियन में बदल जाता है, तो 5 का डैश यानी 5 से नहीं यूनियन, 3 का डैश नहीं, तो ये जब करते हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ मैंने समझाया था, तो ऐसे होने वाला है दोस्तों। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखने वाले हैं दोस्तों हिंदी में लिखेंगे तो एक्स कोलोन एक्स ने तो 3 से विभाजित है, या तो 3 से विभाजित नहीं है या फिर 5 से विभाजित नहीं है, या लगाना ही या तो 3 से विभाजित नहीं है या 5 से विभाजित नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर देखना चाहे तो इसका आएगा कि x इज ए नेचुरल नंबर आइदर नॉट या नाइदर नॉर भी लगा सकते हैं कि नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 5, या तो 3 से विभाजित डिविजिबल नहीं है या 5 से नहीं है।
अब अगला छठवां प्रश्न इसका है दोस्तों, देखो x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि इसका जो बनाना है अपने को कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे लिखना है x इज नॉट ए परफेक्ट, मतलब उसको नेगेटिव बनाना है, उल्टा बनाना है, पूरक मतलब उल्टा बनाना है। ये देखो हिंदी में लिखा है इसको x एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आने वाला है x एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। उसके अलावा देखो यहाँ पे बात करूं तो x प्लस 5 बराबर 8 है, यहाँ पे भी x प्लस 5 बराबर 8 है। तो इसको करता हूं मैं 8वें को, देखो दोस्तों मैं 8वें को यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, ये चीजें मिटा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये 8 इसका 8वां भाग में करने वाला हूं, हिंदी और अंग्रेजी में इनके उत्तर एक ही होने वाले हैं 8वें और 10वें के। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में हो, सभी चीजों को मैं सेपरेट सेपरेट बता रहा हूं दोस्तों। तो देखिए ये वाला कर रहा हूं मैं 8वां वाला, 8वां प्रश्न जब कर रहा हूं दोस्तों, तो इसमें लिखा है x प्लस 5 बराबर 8। यदि ये 5 उधर जाएगा दोस्तों, 5 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 5 दोस्तों। 8 में से 5 गए तो दोस्तों x बराबर 3 आ गया। यदि ये 3 होता तो ये तो यही सेट है। अब इसका अपने को निकालना है कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, तो अपने से लिखेंगे x बिलोंग्स टू x बराबर 3। ये तो अपना दिया गया सेट है इसको सरल करने पे, बट अपने को कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यहाँ पे इक्वल को नॉट इक्वल टू कर दो, यानी बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर दोस्तों ये होने वाला है, इसका उत्तर ये होने वाला है दोस्तों। अब ऐसे ही बात करें 10th वाले क्वेश्चन की, इसमें लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब x का मान 7 से बड़ा या 7 के बराबर है। देखो ये 10वां प्रश्न में करने जा रहा हूं दोस्तों, ये तो 8वां भाग था इसका, ये 10वां भाग है। इस 10वें भाग में देखो उसका उल्टा लिखना है। इसका मतलब मुझे क्या लिखना है, इसका मतलब मैं लिखूंगा 7 या 7 से बड़ा तो है। अब दुनिया के प्राकृत संख्याओं में से 7 या 7 से बड़ा घटा देते हैं तो ये बचता है 7 से छोटा छोटा वाला, यानी 7 या 7 से बड़ा घटा देते हैं दोस्तों तो 7 से छोटा वाला बचते हैं। तो देखो ये छोटा वाला, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, ये इसका पूरक समुच्चय है। अब मैंने इधर इधर वाले सारे प्रश्न कर लिए हैं, अब मैं इधर कर देता हूं इसको, और अपन इधर इधर वाले प्रश्न दोस्तों करने वाले हैं। तो मैं एक बार रफ कर देता हूं, इसके बाद दोस्तों अपन ये प्रश्न करने वाले हैं, इन प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो सार्वत्रिक समुच्चय नेचुरल नंबर है अपने को पता भी है। तो देखो x इज, ये दूसरा लिखा है x इज ओड नेचुरल नंबर, x इज ओड नेचुरल नंबर, या हिंदी में लिखा है x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इवन वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला दोस्तों x, इसका आंसर होने वाला दोस्तों x इज एन इवन, इवन क्योंकि प्राकृत संख्याओं में से यदि ओड नेचुरल नंबर घटा दे तो इवन नेचुरल नंबर बचते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। अब अपन दोस्तों आगे बात करने वाला हूं मैं हिंदी में इसी प्रश्न की, x एक सम प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, x कोलोन x एक विषम, तो यहाँ पे प्राकृत विषम संख्या या विषम प्राकृत संख्या, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या या प्राकृत सम संख्या या सम प्राकृत संख्या एक ही बात है, मतलब विषम वाली घट गई तो सम वाली होगी। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। अगला x इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर मतलब हिंदी में देखूं तो ये x एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसका चौथे का आंसर मैं करना चाहूं तो इसका आंसर होगा x इज एक प्राइम नंबर थे, तो मैं नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर घटा दूं तो कंपोजिट नंबर एंड 1 बचेंगे। तो इज ए कंपोजिट नंबर एंड 1, x इक्वल टू 1। ये 1 क्यों आया, देखो दुनिया में यदि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की तरह बात करूं या उसके बारे में बात करूं या उसके बेसिस पे बात करूं, तो नंबर प्राइम नंबर होते हैं, कुछ नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, उसके अलावा एक नंबर ऐसा होता है जो न प्राइम होता है न कंपोजिट, वो एक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट और एक को छोड़ के सारी प्राइम नंबर है, इसलिए उनको प्राइम नंबर घटा दे तो ये दो प्रकार के नंबर बचते हैं। हिंदी में बात करूं तो x एक अभाज्य संख्या है, तो उसका उत्तर आने वाला है x कोलन x, x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, और उसके अलावा और x बराबर 1 भी आएगा। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के रूप में बात करें तो संख्या 3 प्रकार की होती है। एक तो भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक न तो भाज्य न अभाज्य। एक ऐसी संख्या है एक 1 जो न तो भाज्य न अभाज्य, तो 1 को और भाज्य संख्याओं को छोड़ के सारी अभाज्य, तो वो ये सारी संख्या जो बची है।
अगला है दोस्तों एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसका अपने को कॉम्प्लीमेंट पूरक बताना है, उल्टा बताना है, तो ये नोट लगा देना, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहे तो ये पूर्ण घन संख्या है, तो इसका विलोम अपने को पूरक लिखना है, तो पूरक आएगा एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है। मैं यहाँ पे कर रहा हूं 9th वाले का। दोस्तों 9th वाला है कि x:2x+5 = 9, ये इसका दोस्तों है आंसर। अब दोस्तों इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूं, तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। इधर देखो 2x + 5 = 9 होता है दोस्तों, ये 5 उधर गया तो 5, 9 - 5 4 हो गया, x = 2 आ गया दोस्तों। तो इसके बराबर में लिखूं तो ये होगा x = 2। ये तो अपना दिया गया समुच्चय, अपने को इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट या पूरक बताना है, तो उसका आंसर होने वाला है x नॉट इक्वल टू 2, 2 के अलावा सब कुछ, 2 के अलावा सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे दोस्तों आने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जो x है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं भी है, लेकिन ये 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, है ना, x के अलावा सारे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर लिखना जरूरी है, जैसे अपन ने ये क्वेश्चन भी किया 8 हुआ, इसमें भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं लिख देना। अब देखो ये 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिया गया है, इसमें पहले से बताया गया प्राकृतिक संख्याओं को, तो इसके बारे में अपन करने वाले हैं दोस्तों चर्चा, और फिर इसका सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ये है x बिलोंग्स टू, इसको सिंपल कर दूं मैं तो 2x बड़ा है, ये एक उधर गया तो 9x बड़ा है 9/2 से, और ये बाकी है जैसे कि जैसे लिख देता हूं ऊपर से x बिलोंग्स टू n, और हिंदी में और इंग्लिश में एंड, ये तो इसका ये है जैसे मैंने इसको सोल्व किया दोस्तों। इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो x बिलोंग्स टू n, हिंदी में तो और लिख देना, इंग्लिश वाले एंड लिख देना, और x लेस देन, पिछली बार ग्रेटर देन था, कॉम्प्लीमेंट करना, ये कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट या पूरक है, तो जब कॉम्प्लीमेंट या पूरक करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा 9/2 से, और ये बराबर भी हो जाएगा क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। यदि छोटे बड़े और बराबर की बात में करूं तो 3 प्रकार के होते हैं, छोटा बड़ा और बराबर। इसमें बड़ा दिया हुआ है तो 2 बचे, वो दोनों लिख दो, बचे हुए लिखना है इसको छोड़ के, तो इनके छोड़ के ये दोस्तों। तो अपन ने तीसरा क्वेश्चन करने का ट्राई यहाँ पे किया, तीसरा क्वेश्चन मैंने समझा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि ये बताओ कि ये डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है क्या, सत्यापित करके बताना है, ये दोनों सत्यापित करके बताना है। मैं ये वाला सत्यापित करके बता रहा हूं, आप इसको आराम से इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो अपन कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, मैं ये अगली क्लास में जब अपन वेन डायग्राम पे दोस्तों बात करेंगे तो वेन डायग्राम में भी बताने वाला हूं कि ये सारे इनको प्रूफ वेरीफाई करने वाला हूं। देखो यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, वेरीफाई दैट, हिंदी में सत्यापित कीजिए। तो मैं सबसे पहले देखो ए यूनियन बी निकालने वाला हूं, ए यूनियन बी निकाला तो ए और बी का मिक्सचर, ये 2 4 6 8, तो ए लिख देता हूं पहले 2 4 6 8, इसमें मिलाना है बी को, 2 तो पहले से ये 3 5 7 मिला लेता हूं, 3 5 और 7 मिला लेता हूं। अब दोस्तों एक में निकालने वाला हूं ए डैश, ए डैश मतलब यूनियन में से, ये यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, 1 से 9 तक में से 2 4 6 8 घटा लो तो इसमें आने वाला 1 3 5 7 दोस्तों और 9, ये आने वाले ए डैश। ऐसे ही बी डैश निकालूं तो ये सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट यू में से अपने को बी घटाना है, तो बी क्या है, बी दोस्तों 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 को हटा देता हूं, बाकी सब लिख लेता हूं। तो दोस्तों आने वाला है 1 4 6 8 और 9, 1 6 8 और 9, मैंने 2 3 और 5 7 को हटाया है दोस्तों। ये ए डैश बी डैश, इन दोनों का ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करूं, मतलब ये मैं आरएचएस करूं, पहले राइट हैंड साइड करूं, यानी दायां पक्ष करूं, दायां पक्ष मतलब ये वाला पहले कर रहा हूं। देखें क्या रहता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ दोनों का कॉमन देखना है। तो देखो एक दोनों में कॉमन है दोस्तों, और तो कुछ कॉमन 9 दिख रहा है, एक 9 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है दोस्तों, तो 1 और 9 आएगा। यदि अब मैं निकालता हूं एलएचएस, एलएचएस मतलब बायां पक्ष में है ए यूनियन बी का डैश, यदि ये भी 1 9 आता है तो सत्यापित हो जाएगा। ये निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट तो 1 से 9 तक की संख्याएं लिखी है दोस्तों, उनमें से ये वाला घटाना है, ए यूनियन बी घटाना है। तो देखो मैं क्या करता हूं,
ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको पहले यहीं पे बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे काट के बता देता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये थोड़ा नीचे चल गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें कट गई थी, या 1 लिखा हुआ था या यूनिवर्सल लिखा हुआ था, है ना। अच्छा दोस्तों, अब देखिए यू में से ए यूनियन बी, मतलब 2 घटा देना, देखो 2 हटा दो, फिर ये कौन सा 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 हटा दिया, फिर 3 5 7 भी हटा दो, 3 5 और 7 भी हटा दो, तो देखो कौन सा बचा, 1 बचा, 9 बचा, तो 2 ही बच रहे हैं सर, 1 और 9, 1 और 9 2 ही बच रहे हैं। तो ये और ये देखो बराबर आया क्या, ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, प्रूव्ड। हिंदी में कहना चाहूं तो इति सिद्धम, इति सिद्धम दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 5वां है वो वेन डायग्राम पे डिपेंड है, या वेन डायग्राम के ऊपर बेस है, जिसपे अगली क्लास में अपन पूरा वेन डायग्राम के बारे में, जो आपके कोर्स से भी बाहर की चीजें आईआईटी लेवल तक का वेन डायग्राम बताने वाला हूं दोस्तों। तो उसमें 5वां क्वेश्चन भी अंदर आ जाएगा, तो अगली क्लास में करेंगे वो अपन। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, यू इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी यू क्या, यूनिवर्सल क्या, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स हिंदी में भी बाद में लिख दूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा। तो ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब एक एंगल 60 से अलग है। तो यहाँ पे ए लिख देता हूं कि एक एंगल 60 से अलग है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं सेट ऑफ, इसको लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 एंगल, 1 एंगल दोस्तों, 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम, या 1 एंगल डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम 60, 60। और अगला लिखा है कि व्हाट इज एडेस, क्या होगा, एडेस क्या होगा। हिंदी में लिखना चाहूं तो दोस्तों ये है, किसी हिंदी में लिखा, मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है ये, समुच्चय हिंदी में लिखना चाहूं तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है। बोला कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब ये इसको हिंदी में लिखना चाहूं, ए क्या है, ए है कि उन सभी, उन सभी, इसी को लिख रहा हूं, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, समुच्चय दोस्तों, समुच्चय जिनमें, जिनमें कम से कम, कम से कम एक कोण, कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब एक कोण तो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, कम से कम, हो सकता है एक हो सकता है दोनों 60, 2 60 नहीं हो सकता, तीनों ही 60 नहीं हो। तो इसमें से अब एडेस निकालना है, मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल मतलब सभी त्रिभुज, उनमें से वो निकालना है जिनमें 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, चाहे वो कम से कम 60 डिग्री, एक का, 2 के भी 60, तीनों के भी 60, वो घटा दे। तो दोस्तों ये बचने वाले हैं कम से कम एक में 60 से भिन्न होना चाहिए दोस्तों, तो वो घटा दे तो 60 वाले आने चाहिए, भिन्न वाला है तो इसमें से पूरे में से भिन्न वाला घटाएंगे तो 60 के समान आएंगे, तो सभी के सभी 60 आएंगे, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज आएगा दोस्तों। हिंदी में बात करें तो समबाहु त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बात करें तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल आने वाला है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये समबाहु त्रिभुज आने वाला है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं 7वें प्रश्न पे, खाली जगह भरनी है, ए और एडेस का यूनियन। जैसे देखो ए, जहां ए है वहां एडेस नहीं है, तो दोनों का यूनियन मिलाते हैं तो सारी दुनिया आ जाती है, ए का होना नहीं होना सब मिलकर यूनिवर्सल सेट आ जाता है दोस्तों। दूसरे में बात करूं, ये तीसरा कर लेता हूं पहले, तीसरे में बात करूं तो ए और एडेस, ए और एडेस का इंटरसेक्शन, यानी सर्वनिष्ठ लू, कॉमन लू, ए का होना, ए का नहीं होना, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो फाई, रिक्त समुच्चय यहाँ पे उत्तर आने वाला है। यहाँ फाइडेस, फाइडेस दोस्तों यू को कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, इसका उत्तर क्या होने वाला है, यूनिवर्सल सेट और ए का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ए ही होता है, तो ए उत्तर आने वाला है खाली जगह में। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का बार मतलब पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक फाई होता है दोस्तों। फिर इंटरसेक्शन ए, ए और रिक्त समुच्चय में कॉमन ले, उभयनिष्ठ ले, सर्वनिष्ठ ले तो फाई आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तर फाई, यहाँ पे यू, यहाँ पे फाई, ये 4 आंसर दोस्तों आने वाले हैं। तो आप लोगों का ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए, पैशन से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आप अपना इस लेक्चर पे अपना जेन्युइन फीडबैक ऑल्सो प्रोवाइड करें कमेंट के माध्यम से कि आपको कैसा लग रहा है, और इस मुहिम में मेरा साथ दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़े, ताकि 6 से 12 तक की सारी स्टडीज, मैथ्स, फिजिक्स और भी सारे सब्जेक्ट्स, इसके अलावा कंपटीशन में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और सभी सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फ्री में क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में साथ दे और अपने विजन को कामयाब करने के लिए साथ देवें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पहुंचावें, ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरा विजन उनकी हेल्प करना है। थैंक यू सो मच।